नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुनैना सिंह। चंद्रयान-3 मिशन के सफल होने के बाद जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत आए, वो सीधे बेंगलुरु में स्थित इसरो के कमांड सेंटर पहुंचे और वैज्ञानिकों से मुलाकात की। दरअसल 23 अगस्त को चंद्रयान-3 मिशन के सफल होने पर वैसे तो पीएम इसरो से लाइव जुड़े थे, लेकिन इसरो चीफ से फोन पर बात भी की थी, लेकिन मिल नहीं पाए थे। इसरो सेंटर पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने वैज्ञानिकों को सैल्यूट किया और उन्हें इस मिशन के लिए बधाई दी। इसरो वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी की आंखें भर आईं। उन्होंने भावुक होकर कहा कि सैल्यूट आपके परिश्रम को, सैल्यूट आपके धैर्य को। इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा के जिस हिस्से पर हमारा चंद्रयान उतारा है, भारत ने उस स्थान के भी नामकरण का फैसला लिया है। जिस स्थान पर चंद्रयान-3 का मून लैंडर उतरा है, अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान-3 ने अपने पदचिन्ह छोड़े हैं, वो पॉइंट अब तिरंगा कहलाएगा। ये तिरंगा पॉइंट भारत के हर प्रयास की प्रेरणा बनेगा। ये पॉइंट हमें सीख देगा कि कोई भी विफलता आखिरी नहीं होती। पीएम मोदी का प्लेन HAL एयरपोर्ट जैसे ही लैंड हुआ, वो इसरो हेडक्वार्टर पहुंचे। पीएम ने पहले एयरपोर्ट पर उनके वेलकम में खड़े लोगों को संबोधित किया। वहां पीएम ने जय जवान, जय किसान, जय अनुसंधान का नारा दिया। साथ ही बेंगलुरु की सड़कों पर रोड शो भी किया। इसरो सेंटर में पीएम ने वैज्ञानिकों के लिए कहा कि अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो सफलता मिलकर रहेगी। आज भारत दुनिया का ऐसा चौथा देश बन गया है जिसने चंद्रमा की सतह को छुआ है। ये सफलता तब और बड़ी हो जाती है जब हम देखते हैं कि भारत ने अपनी यात्रा कहां से शुरू की थी। एक समय भारत के पास जरूरी तकनीक नहीं थी। हमारी गिनती थर्ड वर्ल्ड यानी थर्ड रॉ में खड़े लोगों में होती थी। वहां से निकलकर आज भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। आज भारत की गिनती पहली पंक्ति में हो रही है। इस यात्रा में इसरो जैसी संस्थाओं की बड़ी भूमिका रही है। आपने आज मेक इन इंडिया को चांद तक पहुंचा दिया है। पीएम मोदी ने देश के उस वक्त को याद किया जब देश गुलामी में था। उन्होंने देश के युवाओं को देश की तकनीक से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। पीएम ने कहा कि भारत में विज्ञान के ज्ञान का खजाना है, वो गुलामी के कालखंड में छिप गया था। आजादी के अमृत काल में हमें उस खजाने पर रिसर्च करनी है और उसे निकालना है। हमें अपनी युवा पीढ़ी को आज के आधुनिक विज्ञान और तकनीकी को नए आयाम देने हैं। समंदर की गहराइयों से लेकर आसमान की ऊंचाइयों तक करने के लिए बहुत कुछ है। आप नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटर बनाइए। भारत में आपके लिए नई संभावनाओं के द्वार लगातार खुल रहे हैं। 21वीं सदी के कालखंड में जो देश इस क्षेत्र में बढ़त बना ले जाएगा, वो देश आगे बढ़ जाएगा। सरकार भी स्पेस सेक्टर में लगातार रिफॉर्म कर रही है। पिछले 4 साल में स्पेस सेक्टर में काम करने वाले स्टार्टअप की संख्या 4 से बढ़कर 150 हो गई है। अनंत आकाश में कितनी अनंत संभावनाएं भारत का इंतजार कर रही हैं। 1 सितंबर से हमारे चंद्रयान को लेकर एक क्विज कंपटीशन शुरू होने वाला है। मैं युवाओं को इससे जुड़ने की अपील करता हूं। इसरो के वैज्ञानिकों को सम्मान देने के लिए 23 अगस्त का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने देश को नेशनल स्पेस डे की सौगात दी है। ये कितना अहमियत रखता है वो पीएम ने बताया। उन्होंने कहा कि आपने जो साधना की है वो देशवासियों को पता होनी चाहिए। ये यात्रा आसान नहीं थी। मून लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग सुनिश्चित करने के लिए वैज्ञानिकों ने आर्टिफिशियल तक बना डाला। इस पर विक्रम लैंडर को उतारकर टेस्ट किया गया था। इतने सारे एग्जाम देकर मून लैंडर वहां तक गया है तो उसे सफल होना ही था। आज जब देखता हूं कि भारत की युवा पीढ़ी साइंस, स्पेस और इनोवेशन को लेकर कितनी एनर्जी भरी है, उसके पीछे ऐसी सफलता है। मंगलयान और चंद्रमा की सफलता और गगनयान की तैयारी ने देश को नया मिजाज दे दिया है। आज भारत के छोटे छोटे बच्चों की जुबान पर चंद्रयान का नाम है। आज भारत का बच्चा अपने वैज्ञानिकों में भविष्य देख रहा है। आपकी ये भी उपलब्धि है कि आपने भारत की पूरी पीढ़ी को जागृत किया है और ऊर्जा दी है। अपनी सफलता की गहरी छाप छोड़ी है। आज से कोई भी बच्चा रात में चंद्रमा को देखेगा तो उसको विश्वास होगा कि जिस हौसले से मेरा देश चांद पर पहुंचा है, वही हौसला और जज्बा उस बच्चे में भी है। आपने बच्चों में आकांक्षाओं के बीज बोए हैं। वो वट वृक्ष बनेंगे और विकसित भारत की नींव बनेंगे। युवा पीढ़ी को निरंतर प्रेरणा मिले, इसके लिए एक निर्णय लिया गया है। 23 अगस्त को जब भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा फहराया, उस दिन को हिंदुस्तान
नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाएगा। ये दिन हमें हमेशा प्रेरित करता रहेगा। पीएम मोदी ने देश की इस उपलब्धि को राष्ट्रीय गौरव करार दिया। उन्होंने कहा, ये अनंत ब्रह्मांड में भारत के वैज्ञानिक उपलब्धि की उपस्थिति है। आज भारत चंद्रमा पर है। चंद्रमा पर हमारा राष्ट्रीय गौरव है। इसरो के वैज्ञानिकों का हौसला और विश्वास बढ़ाते हुए पीएम मोदी ने जो भी बात अपने भाषण में कही वो सब सच है, क्योंकि हमारे वैज्ञानिकों ने अपने विश्वास पर जो कर दिखाया वो किसी के लिए भी आसान नहीं है। पीएम ने कहा कि आप जो ठान लेते हैं वो करके दिखाते हैं। देश के लोगों का विश्वास है आप पर, और विश्वास कमाना आसान नहीं होता। आपने अपनी तपस्या से विश्वास कमाया है। देश के लोगों का आशीर्वाद आप पर है। इसी आशीर्वाद और समर्पण भाव से भारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ग्लोबल लीडर बनेगा। इनोवेशन की यही स्पीड 2047 ग्लोबल भारत के सपने को साकार करेगा। देशवासी गौरव से भरे हुए हैं। सपने तेजी से संकल्प बन रहे हैं। आपका परिश्रम उन संकल्प को सिद्धि तक ले जा रहा है। मेरी तरफ से करोड़ों देशवासी और दुनिया की साइंस कम्युनिटी की तरफ से शुभकामनाएं। पीएम ने आखिर में भारत माता की जय के नारे लगवाए। इसरो सेंटर से पीएम मोदी ने जो कहा वो देश के वैज्ञानिकों के साथ देश के युवाओं के लिए भी प्रेरणा देने वाला है। आपको पीएम मोदी का ये संबोधन कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।